कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो जी होगी एक नई सुबह और कर दी है मैंने एक प्यारे जैसे व्लॉग की शुरुआत। आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:45 बजे के करीब जो है। आज मैंने डोर खोले हैं। आज डे है संडे और बच्चों को भी छुट्टी है। पिछले कल आए थे हस्बैंड जी, तो उसके बाद जो है हमारा खाना पीना लेट ही हुआ था और कुछ एक टाइम बच्चों के साथ भी स्पेंड किया था इन्होंने, तो सोने के लिए अच्छा खासा लेट हो गया था। मेरा व्लॉग भी लेट ही ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद मैंने एडिटिंग भी की थी। तो सोने के लिए अगर मैं बोलूँ ना तो 1:30-2 बजे का टाइम हो चुका था। पर चलिए कोई बात नहीं, दूसरे डे आज जो डे है संडे है, तो हस्बैंड जी ने बोला था मैं भी सफ़र से थका हूँ तो मेरे को सुबह सोने देना, सुबह उठ कर ना काम का खटपट मत लगा देना। और बच्चों को भी छुट्टी थी तो बच्चे भी अपना सोने का एंजॉय कर रहे थे। मैं जग गई थी 6:45 बजे के करीब, डोर वगैरह खोले, उसके बाद मैंने नहाया और पूजा वगैरह कर ली है मैं और आ चुकी हूँ मैं किचन में। किचन में सबसे पहला वर्क मेरा यही होता है, बस जो मेरे बर्तन हैं उनको उनकी जगह पर अरेंज करना। रात के सूख चुके होते हैं, ये जो बास्केट बर्तन की भरी होती है ना, तो ये सूख चुके होते हैं, तो इनको इनकी जगह पर अरेंज कर देती हूँ। भरे भरे भी अच्छे नहीं लगते, जब सेल्फ काउंटर और पूरा खाली खाली दिखे ना तो काम करने का मज़ा ही अलग होता है। क्योंकि जब हम किचन में काम करते हैं, सब्जी बननी है, चपाती, हर एक चीज़ तो यहाँ पर थोड़ा बिखेरा बिखेरा पड़ता है। और चलिए जी अभी जो है मेरी बनने जा रही है ब्रेकफास्ट। इस टाइम बच्चे भी धीरे धीरे जग रहे हैं, नहाने जा रहे हैं और हस्बैंड जी भी जग गए। मैंने किसी को भी नहीं जगाया, अपनी मर्जी से जग गए, नींद इनकी पूरी हो चुकी है। और यहाँ पर आज मेरी ब्रेकफास्ट में बन रहा है पास्ता खीर। तो मैंने वैसे अगर मैं बोलूँ तो पहली बार ही ट्राई की और मैंने कहीं से ये देखी थी पास्ता खीर। तो मैंने 2 पैकेट जो है आधा केजी के, मतलब 1 केजी दूध ले लिया था 1 लीटर, और उसमें जो है डायरेक्ट डाल दिए थे पास्ता। जब मेरा दूध बॉईल हो चुका था, इसकी जो है खीर बना दूंगी। क्योंकि अभी अगर मैं टाइम की बात बोलूँ ना तो बच्चे हस्बैंड जी बहुत ही लेट जगे थे, तो यही था कोई 10 बजे के करीब। तो अभी ये नहाने जा रहे थे, तो क्या मतलब लंच क्या होना था हमारा और ब्रेकफास्ट क्या। तो मैंने सोचा ये जो है थोड़ा एक एक बाउल छोटा छोटा बना देती हूँ खाने के लिए। तो यहाँ पर जब ना मैंने चेक किया तो ये पास्ता बढ़िया जैसा गल गया था। इसमें मैंने ऐड की चीनी और ये जो है मेरी पास्ता वाली खीर बनकर हो गई है रेडी। यहाँ पर बाउल में मैंने लगा दी है प्रिंस दिक्षु को भी और खुद के लिए भी। पर हस्बैंड जी थोड़ी ऐसी चीज़ें जो है कम पसंद करते हैं, तो इनके लिए ना सब्जी चपाती तो कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। तो मेरी रात की बची हुई थी जो भुर्जी थी पनीर की, वो भी बची हुई थी। मैंने उसके साथ थोड़ी ना गर्मा गर्म चपाती लगा दी थी। पर बच्चों के लिए ना ये पास्ता खीर तो बेस्ट है, क्योंकि मेरे बच्चे ऐसी ऐसी चीज़ें थोड़ी खाते हैं। और आज संडे है तो संडे वाले दिन बच्चों की पसंद की चीज़ तो बननी ही चाहिए। चलिए जी, यहाँ हस्बैंड जी के लिए मैंने थाली लगा दी थी थोड़ा सा पास्ता खीर, और साथ में जो है मैंने लगा दी थी भुर्जी, कटोरी में डाल दी थी पनीर की। चपाती गर्मा गर्म लगाई थी, वो मैंने इनको प्लेट लगा दी हस्बैंड जी के लिए। अच्छा ये पास्ता नहीं मैक्रोनी है, जो मैक्रोनी होती है ना वही थी, पास्ता मेरे पास नहीं था, मैंने मैक्रोनी ही यूज़ की इसमें। तो चलिए जी, इसके बाद मैंने किचन से फ्री हो चुकी हूँ और आ चुकी हूँ सीधा साफ सफाई के लिए। यहाँ पर जो है मेरी क्लीनिंग शुरू हो चुकी है, हाउस क्लीनिंग। चलिए फटाफट निपटाते हैं। और आज तो पहले ही लेट हो चुके हैं, पर चलिए कोई बात नहीं, आज है संडे, इतनी जल्दी नहीं है, एंजॉय डे रखा है आज। ज़्यादा जो है काम के पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि डेली रूटीन आप देखते हैं मेरे अर्ली मॉर्निंग वर्क हो जाते हैं। पर कभी कभी जो है ना जब फैमिली में हम इंजॉय करते हैं तो ऐसा तो चलता है। चलिए जी, मैंने बेड वगैरह झाड़ दिए थे और यहाँ पर आ चुकी हूँ सोफे वगैरह भी मैंने बढ़िया जैसे झाड़ लिया है। एक तसल्ली नहीं आती है। हस्बैंड जी मेरे को पता क्या बोल रहे थे छोड़ दे, आज तू इतना मतलब क्लीनिंग झाड़ू पोछा नहीं करेगी तो क्या होगा। पर मन में ना सुकून नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि चलिए आधा पौना घंटा जो है थोड़ा सा मैं यहाँ क्लीनिंग के लिए दे देती हूँ ना, तो फिर एक मन में सुकून आ जाता है दिन भर के लिए।
यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाना कर दिया है शुरू। चलिए जी, आपके कमेंट का जवाब दे देती हूँ। तो आपने मेरे को पूछा था कि आपका मायका कहाँ है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं हूँ हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट से, और वहाँ ही डलहौजी के साथ मेरा एक गांव पड़ता है। वहाँ ही मेरा मायका है, वहाँ ही मेरा ससुराल है। मायका और ससुराल के गाँव की अगर मैं दूरी बताऊँ तो वही है 15 या 20 मिनट की ही दूरी है, मतलब 20 मिनट मानकर चलो, इतनी दूरी पर ही मेरा ससुराल और मायका है। चलिए जी, आपको क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पर जो है मैंने रूम का सारा कचरा इकट्ठा कर लिया और पहुंच चुकी हूँ डाइनिंग रूम में। यहाँ पर भी मैंने कर लिया है क्लीन, और अंदर भी मैंने ना स्टैंडिंग ही पोछा फटाफट लगाया। आ चुकी हूँ बाहर बालकनी में। मैंने ज़्यादा अंदर शूट नहीं ही किया क्योंकि पहले ही आज मैं लेट हो चुकी हूँ। और इसके बाद जो है मेरा पोछा वगैरह साथ साथ में सूख जाता है, फैन चला देती हूँ। तो यहाँ पर डोरमेट वगैरह में मैं बिछा दूंगी, जहाँ साथ में कॉलिन वगैरह। पिछले कल मैंने ये जो मेरे अंदर के पॉट वगैरह हैं मैं बाहर लेकर गई थी, तो इनको भी आज मैंने प्लांट जो थे धुल कर रखे थे पिछले कल, तो इनको मैंने अंदर शिफ्ट किया था। जो मेरा डंप कैन था उसको मैंने कट किया था, बाहर रखा था, तो ये जगह ना खाली खाली लग रही थी। तो मैंने यहाँ पर दूसरे वाला जो पर्पल कलर वाला है ना उसको यहाँ पर शिफ्ट किया। देखने में ना बहुत प्यारा लग रहा था। और इसकी ना नीचे मैंने पॉट खाली खाली था, तो कुछ एक ना ये पर्पल कलर की लगाई थी, बहुत बढ़िया लगी हुई है और बढ़िया ये ग्रो कर रहा है। इसको मैंने अंदर शिफ्ट कर दिया। और जब ये ना फूल होते हैं ना, कसम से अंदर की ना जो लिविंग रूम होता है उसकी तो एक शान ही अलग हो जाती है। इस टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ, अगर मैं बात करूँ तो 3 बजे के करीब दिन के 3 बजे के करीब यहाँ मेरी बन रही है धुली मूंगी और मसूर की दाल हल्की हल्की बना रही हूँ। और यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात शेयर करूँ कि जो हमने सुबह मैक्रोनी खीर खाई थी ना, मैक्रोनी खीर, उसने तो क्या ही कमाल किया है जी। सभी को, बच्चों को भी, मेरे को भी, हस्बैंड जी को भी ऐसे ना उल्टी करने का मन हो रहा था और जी मचला रहा था। इतनी तबीयत खराब हुई सभी की, पता नहीं क्या हुआ उसमें, मेरे से क्या मिस्टेक हुई, मैंने क्या किया, मतलब बॉयल दूध में उसको मैक्रोनी को मैंने ट्रैक्टर डाला था। तो आप ऐसे कभी मत करना, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर हूँ, मैं आपको कभी भी गलत गाइड नहीं करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि हाँ वो मैक्रोनी खीर बहुत ही सुंदर दिखने में लग रही थी और वो टेस्टी भी थी। टेस्टी तो भले ही थी, हाँ टेस्ट था, पर वो सभी को खराब लगी। वो रीज़न हमें कोई पता नहीं चला। सभी को पेट में दर्द और बिल्कुल उल्टी का माहौल बना। और छोटे वाले बेटे को तो मेरे उल्टी भी हो गई, दीक्षु को। और मेरा भी पूरा दिन भर मतलब मूड खराब रहा। हस्बैंड जी का भी दिन पूरा ऐसे निकला, मतलब सारे रेस्ट कर रहे थे, मैंने ही सिर्फ झाड़ू पोछा वगैरह लगाया था। अभी 3 बजे में जगी। उसके बाद जो है हल्की हल्की दाल ना मैंने डायरेक्ट कुकर में डालकर जो है तड़का लगाया, धुली मूंगी मसूर को, और एक साइड ना पतीली में चावल बॉईल कर लिए, थोड़े थोड़े दाल थोड़े थोड़े चावल। अभी 4 बजे का टाइम है, हमारा लंच हो रहा है। मैंने बच्चों को दिए, वैसे मना कर रहे थे, मैंने बोला नहीं बेटा खा लो, तबीयत जो है सभी की खराब हुई है। तो यहाँ पर खाना खा लिया था हमने और बर्तन कर दिए खाली। सारे बर्तन जो है मैंने खाली कर दिए ना, फिर धुलने में अच्छा लगता है और किचन भी खाली खाली लगता है। थोड़े दाल चावल खाली हुए थे, मतलब दाल चावल बचे थे, तो उन बर्तनों को मैंने कर दिया है खाली। और सारे बर्तन जो है बारी बारी मैंने यहाँ पर धुल दिए। बर्तन धुल दूंगी बढ़िया, जैसे क्लीन, और बेसिक सिंक पूरी क्लीन होगी, किचन भी मेरा बढ़िया क्लीन होगा। खाना खाने के बाद जो है ना किचन क्लीन हो जाए तो बढ़िया रहता है नेक्स्ट टाइम के लिए। और आपने मेरे से पूछा था कि अभी आप चंडीगढ़ रह रहे हैं, तो इससे पहले आप कहाँ रहते थे। तो डियर, मैं इससे पहले रहती थी डलहौजी, जो हमारा अपना होम टाउन है, वहाँ पर मेरे बच्चे पढ़ते थे। उससे पहले हम पठानकोट रहते थे, उससे पहले फैजाबाद, फिर उससे पहले जो है कुछ एक दिन के लिए टाइम के लिए जब मेरा बेटा हुआ था बड़े वाला, तो मैं मेरठ भी रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी आर्मी में हैं, तो इनकी ट्रांसफर जगह जगह होती थी। तो मैं भी इनके साथ साथ जहाँ जाना होता था वहाँ गई हूँ मैं। तो यहाँ पर साथ साथ में मेरे बच्चे भी चलते थे, वहीं पढ़ाई होती थी। और इस टाइम हमने चंडीगढ़ में ले लिया है फ्लैट, तो बच्चे बड़े हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं। तो चलिए जी, अभी यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे। और आपको जो है आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। तो चलिए यहाँ पर जो है
हस्बैंड जी लाए थे पिछले कल की वीआईपी, जो कुछ एक तो इन्होंने निकाल दिए थे जो जरूरी सामान था, कुछ एक बचा हुआ था। कपड़े धुलने वाले थे, मैं स्मेल सूंघ रही थी इनमें, क्योंकि हस्बैंड जी मेरे को बोल रहे थे ये भी धुले हुए ये भी धुले हुए, और मेरे को ना स्मेल सूंघने से ऐसा लग रहा था कि ये कोई भी नहीं धुला हुआ है। स्मेल आ रही थी, वो नहीं पता कि बरसात की थी कि किसकी थी। पर जिनको ये बोल रहे थे धुले हुए, मैंने बोला दे दो, मैं धुलने के लिए डाल ही दूंगी, पानी से ही निकाल दूंगी सर्फ से, थोड़ी ना खुशबू अच्छी आ जाए, क्योंकि सफर में भी चले होते हैं और ऐसे ये कपड़े पतनी का पड़े होंगे। तो यहाँ पर जो है वीआईपी वगैरह खाली की और ये जूस वगैरह लाए थे, इसको भी यहाँ एक जगह पर ट्रांसफर किया। और धुलने के लिए तो कपड़े पता नहीं, देखते हैं नेक्स्ट पर। अब ये टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 7:30 बजे के करीब का टाइम हो चुका है, इवनिंग टाइम 7:30 बजे का। मतलब तबीयत खराब होने की वजह से ना मेरे अभी भी हस्बैंड जी सोए हुए थे, मैंने अचानक जगाया उनको कि आप जग जाओ, हमें जो है जरूरी काम के लिए निकलना है। तो यहाँ पर जूस मैंने दे दिया था बच्चों को भी, खुद भी पी लिया। और प्रिंस गया था अपने फ्रेंड के घर, तो 3 गिलास ही लगे इस टाइम, वो अपने फ्रेंड के घर गया हुआ था। यहाँ पर जूस इंजॉय किया हमने बैठ करके। और इसके बाद मेरे को जाना था मार्केट, क्योंकि क्या हुआ कि आजकल ना मेरे पास सब्जी राशन सारा कुछ फिनिश है लगभग, नेक्स्ट देखते हैं। पर हमारे यहाँ साथ में ही पड़ती है मार्केट, तो यहाँ पर फ्रेश सब्जी मिलती है बढ़िया, जैसी ना एक छोटी सी सब्जी मंडी लगती है। तो हम स्कूटी लेकर ही गए, यहाँ पर स्कूटी ले जाना ही बेस्ट होता है, गलियाँ होती हैं। और इस टाइम इवनिंग टाइम तो सबसे ज़्यादा रश होता है यहाँ पर, क्योंकि सारे जो है इस टाइम ही निकलते हैं सब्जी लेने के लिए। कुछ कई तो ड्यूटियों से आ रहे होते हैं, कई बच्चे ट्यूशनों से, तो फिर स्कूटी लेकर तो बेस्ट लगता है। तो यहाँ पर जो है सब्जी बढ़िया मिलती है फ्रेश, तो यहाँ पर सब्जी वगैरह ले ली थी। और इसके बाद थोड़ा कुछ एक सामान जो है मेरा ख़त्म था, मतलब जरूरी लिया, जो मेरे को अभी सिंगल जरूरी चाहिए। बाकी का तो ग्रोसरी का सामान देखेंगे, इकट्ठा ही डलवाएंगे, क्योंकि मेरी ने दालें बहुत ख़राब हो गई थी। बरसात अभी भी बीच में सीलन कभी बीच में हो रही है, तो इसकी वजह से मैंने सिर्फ जो जरूरी सामान था वही लिया। तो यहाँ पर बढ़िया जैसी शॉप है, अच्छे रेट पर देते हैं, तो यहाँ कुछ सामान भी ले लिया। और उसके बाद जो है सामान लेकर आ गए हम वापस घर। इस सामान को करूँगी मैं अरेंज। और मैं बच्चों को पूछ रही थी खाने के लिए, हस्बैंड जी को सभी ने मतलब बिल्कुल बोला खाने का तो हमारे सामने नाम ही मत लेना, तो सभी ने खाने के लिए कर दिया था इस टाइम ना। तो मैंने फिर इनको ना नाशपाती और एप्पल कट करके दिए थे थोड़े, वो भी प्लेट में, सब भी नहीं छोड़ दिए थे, पर एक तसल्ली जैसी चलिए कुछ खा लें, भूखे ना सोए। तो यहाँ पर जो है मैंने पूरी सब्जी फ्रूट वगैरह धुल लिए हैं, इसको जो है कपड़े से पोंछ लूँगी बढ़िया जैसे, और फ्रिज में अरेंज कर दूँगी। फिर धुली हुई सब्जियां हो ना फ्रिज में, तो बिना धुले वैसे भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनमें स्प्रे होती है। तो चलिए जी, इसके बाद जो है मैंने थोड़ा बहुत जो किचन में पानी पड़ा हुआ था उसको क्लीन किया, किचन सुखाया। और इसी के साथ ही इस ब्लॉग को करूँ मैं यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, एक प्यारा सा लाइक और कमेंट भी करें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।